सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तुषार और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है। तो जनरली हम इसको यूज़ तब करते हैं जब हमको टेबल के फॉर्म में डेटा चाहिए, जैसे कि रोज और कॉलम्स के फॉर्म में। आप मान लीजिए कभी आप थिएटर में जाते हैं तो वहाँ पे जो सीट्स रहती है वो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में रहती है कि 01, 02, 03। तो उस टाइप का आपको कुछ बनाना हो कभी तो आप यूज़ कर सकते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे को। इसमें आप सिंगल डायमेंशन इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सिंगल डायमेंशन में सिर्फ एक रो बन सकती है और आपको ज़्यादा रोज चाहिए, ज़्यादा कॉलम्स चाहिए तो आप मल्टी डायमेंशनल को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बनाते कैसे, इसका सिंटेक्स मिलता जुलता है सिंगल डायमेंशनल से। तो आप सबसे पहले टाइप डेटा टाइप लिखेंगे, जो उस टाइप का डेटा आपको उसमें स्टोर करना है। फिर आप लिखेंगे, मान लीजिए मैंने सीट्स लिखा, इसका नाम एरे का। फिर आप सिंगल डायमेंशनल एरे में हम क्या करते थे, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते थे सिर्फ एक बार, क्योंकि हमें सिंगल डायमेंशनल बनाना था। अब हमें टू डायमेंशनल चाहिए तो इसलिए हम इसमें दो बनाएंगे। अगर हमें तीन बनाना था तो हम इधर तीन बनाते। तो अभी हम टू डायमेंशनल देख रहे हैं, इक्वल टू न्यू इंट। फिर अब आप इसे दो बार लिखेंगे। अब इसके आप अंदर क्या लिखेंगे, आप पहले वाले कॉलम में लिखेंगे आपको कितने रोज चाहिए, पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट में कितनी रोज चाहिए। मुझे चार रोज चाहिए और चार कॉलम्स चाहिए, तो मैं इसलिए इसमें मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा है। अगर मुझे तीन रोज चाहिए होती तो मैं इधर थ्री लिखता और चार कॉलम मिलते, लेकिन मुझे अभी चार रोज चाहिए और चार कॉलम चाहिए, इसलिए मैं इसको ऐसे लिखा है। अब इसके अंदर हम डेटा स्टोर कैसे करते हैं, तो जैसे कि हम पहले करते थे, इसमें भी हम ऐसे ही लूप चलाएंगे, आई लेस देन सीट्स डॉट लेंथ। अब दिक्कत ये है कि पिछले बार तो हमें सिर्फ एक ही रो थी, इसलिए हमने सिर्फ एक बार लूप चलाया था। अब हमको रोज में भी चाहिए और कॉलम में भी चाहिए, इसलिए हम दो बार लूप चलाएंगे, एक चलेगा रोज के लिए और एक चलेगा कॉलम्स के लिए। अब हम एक और लूप चलाएंगे इसके अंदर। अब इनपुट लेंगे यूजर से, आपको इसके अंदर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसके पहले इनपुट कैसे लेते हैं मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप उसमें देख सकते हैं। इसको हम रन करके देखेंगे। अब तो अभी हमसे इनपुट मांगेगा। एक काम करते हैं, हम इधर प्रिंट भी करा लेते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए भी हम दो बार लूप चलाएंगे। इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब हमको वैल्यूज प्रिंट करानी है, तो हम उस एरे का नाम लिखेंगे सीट्स आई, उसकी पोजीशन बताई गई और फिर हम उसको प्रिंट कराएंगे। फिर हम पहले एक रो प्रिंट हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो दूसरी रो प्रिंट हो जाएगी, इसलिए हमने इधर प्रिंट एरर लिखा। अब इसको हम रन करके देखेंगे। हमें इसमें इनपुट डालना है, आप इनपुट कुछ भी डाल दीजिए नंबर। तो अब देखेंगे कि इधर ये प्रिंट हो चुका है एरे। तो ये टू डायमेंशनल है, इसमें चार रोज है और चार कॉलम्स है। तो इस टाइप से एरे बनाते हैं हम। आप अगर इनमें गैप करना चाहे तो इधर आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ी स्पेसिंग आ जाएगी बीच में। इस तरीके से। अब ये था हमारा कि हम एरे को डिफाइन कैसे करते हैं। अब एक और तरीका है एरे डिफाइन करने का, वो ये है कि जैसे मैंने पहले बताया था, आप डायरेक्ट भी यहाँ से वैल्यूज कर सकते हैं अंदर। मैं इसको हटा देता हूँ अभी। तो ये अपने आप देख लेगा कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है। आप पहली रो की वैल्यू लिखेंगे 1, 2, 3, 4। फिर आप कॉमा करके सेकेंड रो का लिखेंगे 4, 5, 6, 7। आप एक और रो बना सकते हैं 7,
तो ये भी एक तरीका है एरे डिफाइन करने का। अब इसको आप प्रिंट अगर कराना चाहे इसको अगर आप रन करेंगे तो वापस से एरे हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ समझने वाली होती है कि मान लीजिए आपको ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, सेकंड वाला, तो इसको आप एक्सेस कैसे करेंगे? तो सबसे जो पहले वाली रो रहती है इसको बोलेंगे जीरोथ रो, तो इसके नीचे वाली जो रो है इसको बोलेंगे फर्स्ट रो, फिर ये जो है सेकंड रो। अब आपको, और ये जो कॉलम है जीरोथ कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, और ये सेकंड कॉलम है इंडेक्सिंग के साथ, तो क्योंकि इंडेक्सिंग जीरो से चलती है। अब मान लीजिए आपको यहाँ से 5 प्रिंट करना है, तो आप क्या करेंगे? वो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसका आप प्रिंट कैसे करेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और पोजीशन क्या है उसकी? फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में। मैं इसको भी छुपा देता हूँ। अब आप इसको रन करके अगर देखेंगे तो 5 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रिट्राइव कर सकते हैं डेटा को। तो ये था मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे बनाते हैं। आप इसको 3 डायमेंशन में बना सकते हैं, जनरली वो यूज़ में नहीं आता है। तो ये आज का वीडियो था हमारा। बाकी की चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।